अर्जुन युद्ध भूमि में शोक में डूबे हुए थे। उनका मन विचलित था, हाथ पैर कांप रहे थे और उन्होंने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए थे। वे श्री कृष्ण से कह चुके थे कि वह अपने ही परिवार और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकते। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें पता था कि अर्जुन को अज्ञान और मोह ने घेर लिया है। अब समय था परम सत्य को प्रकट करने का। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तुम जिस बात पर शोक कर रहे हो वह योग्य व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। जो वास्तव में ज्ञानी है वह न जीवित के लिए शोक करता है और न मृत के लिए। स्मरण रखो, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। यह नाशवान शरीर के भीतर अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए तुम व्यर्थ ही शोक कर रहे हो। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में संशय अब भी था, लेकिन श्री कृष्ण की वाणी में एक दिव्य आकर्षण था। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म धर्म युद्ध करना है। यह युद्ध अधर्म के विरुद्ध है और इसमें तुम्हारा भाग लेना आवश्यक है। यदि तुम युद्ध से विमुख होते हो तो लोग तुम्हें कायर समझेंगे, तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी और योद्धा समाज में तुम्हारी निंदा होगी। हे अर्जुन, मृत्यु से अधिक भयावह अपयश होता है, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो। अर्जुन अभी भी दुविधा में थे। वे सोच रहे थे, अगर मैं युद्ध करूं तो क्या मैं पापी बन जाऊंगा? तभी श्री कृष्ण ने सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, कर्मयोग। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तुम फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाओ। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय को समान मानकर अपने कर्तव्य का पालन करो। यही सच्चा योग है। जो सुख दुख में समान रहता है, जो अपमान और सम्मान को समान मानता है, जो लोभ, क्रोध और मोह से मुक्त रहता है, जो संसार के नश्वर होने का बोध रखता है और आत्मा के अमृत को समझता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगे थे, लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न उठा। हे कृष्ण, यदि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो फिर मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। जब तक व्यक्ति निष्काम कर्म नहीं करता तब तक वह बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है वह धीरे धीरे परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। अब अर्जुन को यह समझ में आने लगा कि जीवन में कर्म किए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। वन, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। टू, कर्तव्य से भागना अधर्म है। जो अपने धर्म और कर्तव्य से भागता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। थ्री, फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते जाओ, क्योंकि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में होता है। फोर, सच्चा ज्ञानी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि और अपमान सम्मान को समान मानता है। फाइव, ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करने से मुक्ति नहीं मिलती, निष्काम कर्म करना भी जरूरी है।